Usually the notion in India is that if you get a government job, you are ensured of a decent pay, a decent salary and a decent lifestyle. But here we have some employees of a semi-government organization, the Gujarat Industrial Security Forces, who've been working here for 25 years, but still have some issues that they're raising at this town hall organized by the Aam Aadmi Party government. Sir, आप अपना नाम बता दीजिए और आपके क्या मुद्दे हैं वो बता दीजिए। मेरा नाम मावजी भाई सरवैया है। मैं गुजरात इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड को हूँ और हमारी सैलरी कम मिल रही है। हमारा सरकार दे रही है 23,000, लेकिन हमको मिल रहा है 11,000। सर, ये GISF के बारे में पहले आप हमें बताइए कि क्या ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है या ये प्राइवेट है? नहीं सर, ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है। देखो, ये हमारे चेयरमैन साहब है, गृह सचिव है, उन्होंने ये सेमी गवर्नमेंट से शुरू किया था और अभी हमको प्राइवेटीकरण में ले गए 2005 से, और 2005 में इन लोगों ने लाइसेंस भी ले लिया है। लेकिन ये 98 में ये सेमी गवर्नमेंट थे। अभी इसके साथ हमारा अभी शोषण हो रहा है प्राइवेटीकरण होने के बाद। पहले हम फिक्स पगार में ही थे, लेकिन अब हमको ये लेबर के नीति नियमों के मुजब पगार देते हैं। तो क्या ये अभी भी सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है? सेमी गवर्नमेंट ही है। हमारी ऑफिस भी सरकारी बिल्डिंग में चल रही है, हमारे वाहन जो गाड़ियां बाड़ी है वो सब सरकारी है, और हमारे जो आका है जो वो भी सब गवर्नमेंट के IPS IAS ही है सब। तो क्या काम करती है GISF, कहाँ पर सिक्योरिटी देती है? हमारे GSF गुजरात सरकार की जो सरकारी प्रॉपर्टी है, मान लो गुजरात विधानसभा, सचिवालय, गुजरात की हर RTO वाहन व्यवहार, और गुजरात की हर सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, अलंग मेरीटाइम बोर्ड, पोरबंदर मेरीटाइम बोर्ड, सब मेरीटाइम बोर्ड में गुजराती जो सरकारी हॉस्पिटल, सभी जगह GSF अभी सुरक्षा बद रही है। तो सर, आप हमें ये बताइए कि ये सैलरी से आपको 10,000 जो सैलरी है या 11,000 जितनी आपको मिल रही है, वो जो सैंक्शनड है, क्या उसके जितनी है या आपको कुछ कट कर इतना पैसा मिल रहा है? इसमें ऐसा है, GST लगाते हो और एस्टैब्लिशमेंट चार्ज, सर्विस टैक्स काटते ही हमको 11,000 रुपया मिल सकता है, और जो गवर्नमेंट में से 23,000 रुपया प्रोवाइड होता है, तो हमको 11,000 ही मिलता है। वही है, डॉक्यूमेंट है उसके, जो आप देख सकते हैं कि हमारी सैलरी 23,000 मिलती है, लगाते हैं बाद में 11,000 ही कट के ही मिलता है हमको। तो आपको उससे आधे से भी कम मिलता है जितना इस पेपर में लिखा है, जितना नोटिफाइड है। GST और एस्टैब्लिशमेंट चार्ज काटते ही इतना हमारा मिलता है जी। ये सैलरी बाकी स्टेट्स की सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपैरिजन में कैसी है? बहुत कम है। किन स्टेट्स? वहाँ जो महाराष्ट्र में 97 में GSF बना और महाराष्ट्र उसके बाद बना, फिर भी महाराष्ट्र का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको पगार ज्यादा मिलती है, 30,000 33,000 पगार मिलती है, और यहाँ का जो सिक्योरिटी गार्ड है उसको 11,000 मिलती है। तो आपको उससे 1/3 सैलरी मिलती है महाराष्ट्र के कंपैरिजन में। इस मुद्दे से कितने लोग परेशान हैं, कितने परिवार हैं जो GISF? 6,000 परिवार है। 6,000 परिवार है गुजरात में। गुजरात GSF में 6,000 गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड है, और सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर ऐसा है, सब वो सब मिला के 6,000 होता है। वो 6,000 परिवार हम हैरान हो रहे हैं, और कम है ना पगार मिलता है, कम सैलरी मिलती है। इसलिए आपने सरकार को इसके बारे में कुछ कहा है? बात हमने बोला, हमने जो CR पाटिल उसको भी मिला, हमको CM के साथ बैठक करवा दो। हम भाजपा के प्रेसिडेंट को भी मिला, CM का गुरु जी को भी मिले, लेकिन कुछ होता नहीं है कुछ। आपको डर नहीं लगता कि आपके अगेंस्ट कुछ एक्शन हो जाएगा? डर क्या लगे, 25 ईयर तो हो गया, 25 ईयर चला गया, मेरी तो अभी 47 ईयर हो गए, मेरा लड़का भी शादी के लायक हो गया, इसमें डरने की क्या बात है? सस्पेंड करना दे, लेकिन अधिकार के लिए हम सस्पेंड होने के लिए तैयार हैं। Well, those were the issues of the Gujarat Industrial Service Forces, and they say that on paper their salary is over 23,000, but what they actually end up getting is 11,000, even after 25 years of service in this semi-government organization, the GISF. They've written to the government as well, but they say that they've not heard back, and they come here at the Aam Aadmi Party's event just to make their plea, and the Delhi Chief Minister has said that if they come to power, they will increase their salaries. We'll of course see whether that actually happens. In Gujarat, with camera person Ashwini Mehra, Priyanshi Sharma for NDTV.